रोज़ा भूख हड़ताल का नाम नहीं। असी रब नाल भुख हड़ताल नहीं करनी कि ले बई असी कोई एहतजाज किया, भुख हड़ताल नहीं करन। नो, हड़ताल नहीं, ये कुछ और चीज़ है। खाना तो माड़ी शय नहीं, अच्छी है, खाना अच्छी बात है, खाना अच्छी चीज़ भी है। ये वही रोटियां जिसको लेकर कहा ये लो खाओ, ये मेरा बदन है। रोटी को इबादत बना दिया, रोटी खाने को। और ये समझना, रोटी बुरी बात नहीं है, रोटी अच्छी बात है, रोटी में बुराई कोई नहीं है, रोटी अच्छाई है, रोटी में ज़िंदगी है। लेकिन अफसोस की बात है, हम रोटी तो छोड़ देते हैं, लेकिन और बहुत कुछ है जो छोड़ने वाला वो नहीं छोड़ते। जहर नहीं छोड़ते, रोटी छोड़ देंगे, जहर नहीं छोड़ते। रोटी छोड़ देंगे, माफ नहीं करेंगे, जो उससे मुश्किल है। रोटी छोड़ देंगे, गुस्सा नहीं छोड़ेंगे। अरे गुस्सा इधर रखता है तो फिर रोटी क्या छोड़ी है? वो तो हमें भुख हड़ताल की हुई है। भुख का नाम रोजा नहीं, कुर्बानी का नाम रोजा है, कुर्बानी का नाम रोजा है। ये रोटी जो है, मैंने कहा सबसे पहले तो अच्छी है, रोटी को बुरा नहीं कहना। रोटी को हम कुर्बान करते हैं, रोटी को बांटते हैं, रोटी को अगर कभी नहीं खाते तो फिर भी हम बांटते हैं। अगर सुबह से लेकर शाम तक रोटी नहीं खाई, फर्ज करो नहीं खाई, सिर्फ रोटी का वक्फा किया ना, खाना नहीं खाया, चलो जी ठीक है, सुबह से शाम तक नहीं खाया। अब आपने शायद 2-3 सौ की रोटी बचाई होगी, खाना ना खाकर कितना सरफा किया होगा, वो 200-300 बचाए होंगे, चलो इतने 200 की रोटी बचाई होगी, इतना ही है। कोई 2 रोटियां बचाई, कोई 2 सालन बचाई, इतना ही। दो दोपहर तक बचाया या शाम तक बचाया। मैं इसे बचाना कहता हूं क्योंकि खाया नहीं है तो बच गया। अब मुझे बताओ, वो जो बचाया वो किधर गया? वो फिर शाम को आप ही खा लेना है। वो जो बचाया वो फिर शाम को बचा लेना। अगर 2 रोटियां छोड़ी हैं तो शाम को फिर आपने खुद ही खा लेनी है। वो बचाए तो वक्फा पा के खादे की कीते, खादा तो फिर भी आप ही है। क्यों जी? और बेशक चंद घंटों के वक्फे से खा लिया है, और वो तो कैदी भी बड़ा कुछ करते हैं, आपको पता है। सारे कई लोग भूखने में वक्फा करके खा लेते हैं। डॉक्टर भी आते हैं थोड़ी वक्फे रख के खाएं। हाँ जी, फिर ये उन्होंने भी बड़े रोजे रखाए हुए हैं, थोड़ा वक्फे से खाना। ये वक्फा जो है ये रोजे का नाम नहीं है। अरे भाई, आपने सुबह से शाम तक नहीं खाई तो जो बचाई है, जो नहीं खाई वो बचाई है, वो रोटी किधर गई? पता क्या है रोजा? शाया ने फरमाया अपने 58 बार, उसने कहा मेरी पसंद का रोजा ये कि तू भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़े और भूखे लिए अपनी रोटी तोड़, तेनू रोटी तोड़न की जांच आवे। उसने रोटी ली, शुक्र किया, तोड़कर ये कहा ये लो खाओ। रोटी तो जिंदगी है। और पता क्या, वाकई खाते हैं तो जिंदगी मिलती है ना। इसीलिए जब किसी को देते हो तो जिंदगी देते हो। ये रोटी जब देते हैं ना किसी को, तो दरअसल हम अपनी जिंदगी दे रहे होते हैं। अरे मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। इसीलिए रोटी जो बचा के खा ना, रोटी जो बचाई है उसे कुर्बान कर दे। वो जो 1 वक्त की 2 वक्त की बचाई है उसे कुर्बान कर दे। उसको दे जिसको भूख है, जिसको जरूरत है, उस भूखे को दे दे। पता क्या, तू उसकी भूख में शामिल हो जा और उसको अपनी रोटी में शामिल कर ले। भूखा है ना, उसको उसने इसीलिए कहा था मैं भूखा था, मैं आया तुम्हारे पास, मैं नंगा था तुम्हारे पास आया। आखिरी सवाल ही ये होना, कोई और होना ही नहीं। ये एक सवाल बहुत क्लियर है। ओ भाई, जो परचे सवाल भी पहलू दस दिता जाए कि आ मैं पूछना है, हाँ जी, फिर भी बंदे फेल होने तो फिर नकम्मे ही नके। क्यों जी? वो जो सवाल ही नंगा हो गया, टीचर जानते अच्छी तरह, जब सवाल ही सामने आ गया कि मैं पूछना जे, मैं ए पूछना जे, वो फिर भी बच्चे फेल हो जाए, फिर तो बीमार ही ने ना। हाँ जी, कि फिर भी फेल हो गए, पता भी लग गया कि सानू ए पूछा जाना और सवाल ही कोई पूछा जाना। मैं भूखा था, मैं नंगा था, मैं प्यासा था, मैं बीमार था, मैं कैदी था, मैं मुसाफिर था, तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने मेरी खबरगिरी तुम दे सकते थे, नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा भूख तेरी इबादत बन जाएगी, वरना भूख हड़ताल होगी। भूख खाली कोई इबादत नहीं होती, भूखा रहना भी तेरी इबादत हो जाएगी जब तू ये रोटी जो भूख रहकर बचाई है उसको कुर्बान कर दे। क्योंकि उसकी भूख में शामिल हो जा, उसको अपनी रोटी में शामिल कर दे, उसको अपनी रोटी में शामिल कर ले। और याद रखना, अगर रोजा रखा है तो वो रोटी जो नहीं खाई उसको जल्दी कुर्बान कर, जल्दी कुर्बान कर दे, ताकि ये तो हो कि मैंने किसी की भूख में शामिल हो गया। इसीलिए उसने कहा रोजा रखो तो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, उसको
समझ आ गई ना? जो जो पोशीदगी में है, वो जो पोशीदगी में है, ओले में है। और आपके यहाँ वो दिल नया जो पैदा होना हो जाएगा, आपके यहाँ वो नई रूह जो पैदा होनी है हो जाएगी।